तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती जिसका कि वर्तमान समय में ऑनलाइन आवेदन चल रहा है और आज तारीख हो गई है 8 अप्रैल 2024, यानी कि आज आवेदन की अंतिम तिथि है। और दोस्तों, अलग अलग आरआरबी जोन में रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे जा रहे हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले मैंने इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेटेड वीडियो बनाया था और आपको जानकारी दिया था कि 18 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है, 18 लाख से ज़्यादा। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेटा निकल करके सामने आ रहा है 7 अप्रैल के शाम का, दोस्तों उससे यह पता चल रहा है कि 25 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में। और ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, ये डेटा बता रहा हूं 7 अप्रैल के शाम का। और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो कि यार आए बाएं साएं जो मन में आ रहा है वो बके जा रहे हैं, मतलब कि बच्चों को बेवकूफ बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आप अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो आप सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर या फिर गोरखपुर से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो जोन है वो सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किए जाते हैं। यार मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि यार पहले कुछ बोलने से पहले समझ तो लिया कीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। इन सभी जोन में पर फीट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो आप बिल्कुल चौंक जाओगे। एक सीट पर 700, 800, 900 इस प्रकार से जो है कंपटीशन निकल करके आ रहा है। मतलब कि 800 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर पाओगे और आप कुछ भी यार बोले जा रहे हो। मतलब हद हो गई यार बेवकूफ़ बनाने की। मतलब थोड़ा सा भी तो इज्जत रख लीजिए ना कि आप क्या बोल रहे। नहीं मालूम है तो ठीक है, आप मत बताइए, वो ज़्यादा ठीक है, लेकिन कम से कम गलत जानकारी बच्चों को मत दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी में, चंडीगढ़ में, मुजफ्फरपुर में, बेंगलोर में, इन सभी से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का जो लेवल रहेगा ना वो बहुत तगड़ा रहने वाला है, बहुत टफ रहने वाला है। ठीक है ना? ठीक है, आप तैयारी किए हो, अच्छी तैयारी किए हो, लेकिन यार समझदारी उसी में है जहाँ पर कंपटीशन कम है वहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मुंबई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है 1284 और अभी तक के डेटा के अनुसार 3,10,000। जी हां दोस्तों, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 3,10,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। और यहां पर पर फीट कंपटीशन अगर निकालोगे ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर फीट कंपटीशन कैसे निकाला जाता है ये कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस आरआरबी जोन में कितना ज्यादा फाइट है, कहां कंपटीशन ज्यादा है, कहां कंपटीशन कम है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो 3,10,000 को जब 1284 से आप डिवाइड करोगे ना तो ये निकल करके आएगा 241। अब ये जो 241 निकल करके आया है, ये निकल करके आया है पर सीट फाइट, यानी कि आपको मुंबई आरआरबी जोन से अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक सीट हासिल करने के लिए 241 बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। ये होता है पर फीट कंपटीशन, जिससे कि यह पता लगाया जाता है कि हाँ किस जोन में कितना कंपटीशन रहने वाला है। इसी तरह मैं सभी आपको अलग अलग जोन का बताने वाला हूं। ठीक है, बिलासपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 861 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,35,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है बिलासपुर आरआरबी जोन से। और यहां पर फीट कंपटीशन निकालोगे तो 156 निकल करके आएगा। दोस्तों देखिए, बिलासपुर, उसके अलावा चेन्नई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, ये सारे के सारे जोन हैं जो कि सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं। यहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो पर फीट कंपटीशन निकल करके आएगा ना ये कम निकल करके आएगा। देखिए कुछ दिन पहले क्या था कि मुंबई जो जोन था ना वो सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता था, लेकिन कुछ टीचर, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि मुंबई जोन को बोल करके इनको रेड जोन के अंतर्गत में डाल दिए हैं। ये जान के चलिए अभी जो है 3,10,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और 241 पर फीट कंपटीशन यहां पर है। और आज का दिन पूरा बचा हुआ है। आज के दिन में दोस्तों ये 3.5 लाख की संख्या क्रॉस कर जाएगी और पर फीट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो ये जाकर के निकल करके आएगा 300 के आसपास। चाहे तो आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चेन्नई आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर 833 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,25,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है
पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो 150 निकल करके आएगा। देखिए ये सब ऐसे जोन है ना जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या ठीक ठाक है, मतलब अच्छा खासा सीट है, तो इस जोन से आप अप्लाई कीजिए। यहां पर कंपटीशन कम रहेगा, आपकी तैयारी चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन समझदारी इसी में है कि जहां पर कंपटीशन कम है वहां से आप लोग अप्लाई कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और देखिए एक बात मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, गोरखपुर, बिहार का पटना, यहां से आप लोग बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा। जितना दूर रहेंगे इन आरआरबी जोन से ना उतना ही फायदा आपका रहेगा। ज्यादा क्या हो सकता है, अगर आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मतलब कि हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर आप आते हो ना, तो आप जो है बिलासपुर से अप्लाई कर सकते हो, चेन्नई से अप्लाई कर सकते हो, भोपाल से अप्लाई कर सकते हो, अहमदाबाद से अप्लाई कर सकते हो, सिकंदराबाद से भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारे के सारे जो जोन है वो सेफ जोन के अंतर्गत में आते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, देखिए बिलासपुर हो गया, उसके अलावा चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, सॉरी अहमदाबाद तो चलिए रेड जोन के अंतर्गत आता है दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा सिकंदराबाद और गुवाहाटी, ये सब ऐसे जोन है जहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं रेड जोन की अगर बात करूंगा तो उसमें नाम आता है सिलीगुड़ी का, उसके अलावा चंडीगढ़ का, मुजफ्फरपुर का, बेंगलोर का, गोरखपुर का, पटना का, ये सब ऐसे जोन है ना, यहां से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। मेरी बात मानिएगा, नहीं तो बाद में आप केवल पछताओगे, पछताने के अलावा कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। बस मेरी बात मान करके मैं जो कह रहा हूं दोस्तों, इस जोन से आप अप्लाई कीजिए। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आपका भविष्य, आप जहां से चाहते हो आप वहां से अप्लाई कीजिए, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 452 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 96,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि भोपाल जोन में अभी कुछ दिन पहले जो है लगभग 60-65 हजार के आसपास फॉर्म गिरे थे, लेकिन अब जो है आज की डेट में ना ये समझ लीजिए 1 लाख की संख्या को क्रॉस कर जाएगा। अभी 96,000 है, आज का पूरा दिन बचा है और आज रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फॉर्म अप्लाई होंगे। पर फिट कंपटीशन निकालोगे तो 212 निकल करके आएगा भोपाल आरआरबी जोन से। अहमदाबाद आरआरबी जोन की बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल सीटें 761 है और इस जोन में भी रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार 1,28,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और पर सीट कंपटीशन यहां निकालोगे तो ज्यादा निकल करके आएगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 168 बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा अजमेर आरआरबी जोन की बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 522 है और यहां पर अभी तक के डेटा के अनुसार 1,04,000, जी हाँ दोस्तों 1,04,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर सीट कंपटीशन 199 निकल करके आएगा। कोलकाता आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर बच्चे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के बच्चे यहां से अप्लाई ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, आप सभी लोग को मालूम है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, ठीक है ना। यहां पर अगर मान लीजिए टोटल सीटों की बात करूंगा तो 506 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और यहां अभी तक के डेटा के अनुसार 1,12,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो 221 निकल करके आएगा। यानी कि यहां से भी देखिए लाखों की तादाद में बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो कोलकाता भी रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। देखिए पटना आरआरबी जोन की बात करूंगा जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है और दोस्तों यहां पर रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं। मतलब 221 सीटों के लिए 92,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है और आज ये संख्या 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। और यहां पर परफिट फाइट निकालोगे ना, परफिट कंपटीशन निकालोगे तो 416 निकल करके आएगा। मतलब एक सीट हासिल करने के लिए 416 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों मेरा कहना यही है केवल कि अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना, तो वो वाला एरिया आप लोग चूज कीजिएगा, वो आरआरबी चूज कीजिएगा जहां पर सीटों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। जहां पर सीटों की संख्या ज्यादा है वहां पर बेशक ही ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, लेकिन कंपटीशन वहां मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, टफ में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पर सीटें कम होंगी वहां से अप्लाई करेंगे ना तो वहां पर कंपटीशन टफ रहेगा, वहां पर आपको क्वालिफाई करने में काफी दिक्कत आएगी। इस चीज को आप लोग समझिएगा। सिकंदराबाद आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों यहां पर 744 सीटें हैं, मतलब अच्छा खासा सीटें हैं और इसीलिए यहां पर 1,07,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर सीट कंपटीशन
कंपटीशन निकालोगे तो 143 निकल करके आएगा। गुवाहाटी आरआरबी जोन की बात करूंगा तो यहाँ पर 624 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,03,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फीट कंपटीशन निकालोगे तो 165 निकल करके आएगा, यानी कि 165 बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप 1 फीट हासिल कर सकते हो गुवाहाटी आरआरबी जोन में। उसके अलावा रांची आरआरबी जोन की बात करूंगा तो 350 नंबर ऑफ टोटल फीटें हैं और 91,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है रांची आरआरबी जोन से। देखिए यहाँ पर पर फीट कंपटीशन अगर निकालोगे रांची में तो यहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो कि कहेंगे कि रांची में कंपटीशन का लेवल लो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए पर फीट फाइट निकालोगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 260, यानी कि 1 सीट हासिल करने के लिए 260 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप 1 सीट हासिल कर सकते हो। तो यार कंपटीशन कहाँ से इजी है? कंपटीशन तो टफ हुआ ना मेरे दोस्त। कंपटीशन इजी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि बिलासपुर हो गया, चेन्नई हो गया, उसके अलावा अहमदाबाद भी चलिए कंसीडर कर लेते हैं, उसके अलावा सिकंदराबाद हो गया, यहाँ पर 143 है। तो यहाँ पर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, ना कि आपको देखिए अगर आप अजमेर से अप्लाई करते हो, कोलकाता से अप्लाई करते हो, पटना से अप्लाई करते हो या फिर रांची से अप्लाई करते हो तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज आरआरबी जोन की बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 388 है। और देखिए प्रयागराज, गोरखपुर और पटना यहाँ पर से तो बिल्कुल भूल के भी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन हब है, मतलब कोचिंग हब है दोस्तों। यहाँ पर बच्चे जो है 8-8, 10-10 साल से तैयारी करते रहते हैं रेलवे की वैकेंसी के लिए। सर के बाल झड़ जाते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो आस नहीं छोड़ते हैं, तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन जो होगा ना प्रयागराज, पटना, उसके अलावा गोरखपुर में यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। नंबर ऑफ टोटल सीटें प्रयागराज में 388 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 1,30,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर फीट कंपटीशन निकालोगे तो पर फीट फाइट आपको देखने को मिलेगा 335, यानी कि 1 फीट हासिल करने के लिए आपको 335 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप 1 फीट जो है प्रयागराज आरआरबी जोन से हासिल कर सकते हो। उसके अलावा जम्मू एंड श्रीनगर की बात करूंगा तो 291 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, 72,000 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फाइट निकालोगे तो ये निकल करके आएगा 247। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की बात करूंगा तो 275 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, 67,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है अभी तक के डेटा के अनुसार और 243 यहां पर फीट कंपटीशन निकल करके आएगा। गोरखपुर आरआरबी जोन की बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है, 205 सीटें हैं, फिर भी यहां पर 96,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है गोरखपुर आरआरबी जोन से। पर फीट कंपटीशन निकालोगे तो 468 निकल करके आएगा। चाहे तो आप सभी लोग निकाल के देख सकते हो। तो आप सभी लोग देख रहे हो दोस्तों कि गोरखपुर में कंपटीशन का जो लेवल रहेगा ना वो कितना टफ रहने वाला है। उसके अलावा भुवनेश्वर आरआरबी जोन की बात करूंगा तो यहाँ पर 150 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 68,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर फीट फाइट निकालोगे तो 453 निकल करके आएगा, मतलब 453 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप 1 फीट हासिल कर पाओगे भुवनेश्वर आरआरबी जोन से। उसके अलावा बैंगलोर की अगर मैं बात करूंगा ना तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बैंगलोर से भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम सीटें हैं, 142 टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार दोस्तों यहां से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है बैंगलोर आरआरबी जोन से। पर फीट कंपटीशन निकालोगे तो 704 निकल करके आएगा, यानी कि 1 फीट हासिल करने के लिए 704 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप 1 फीट हासिल कर पाओगे बैंगलोर आरआरबी जोन से। उसके अलावा मुजफ्फरपुर दोस्तों ये तो बिल्कुल रेड लिस्ट में आता है। मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन जो है 113 नंबर ऑफ टोटल सीटें और अभी तक के डेटा के अनुसार 98,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन से। पर फीट फाइट निकालोगे तो 867 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा तब 1 फीट हासिल कर पाओगे। उसके अलावा चंडीगढ़ आरआरबी जोन की बात करूंगा तो 111 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और दोस्तों अभी तक के डेटा के अनुसार 1,05,000 से ज्यादा बच्चों ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। तो 1,05,000 सीटें कम नहीं होती है और नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है मात्र 111 है और भरने वालों की संख्या कितना है तो 1,05,000। यहां पर फीट फाइट निकालोगे तो 945 निकल करके आएगा। उसके अलावा सिलीगुड़ी की मैं बात करूंगा जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे कम है, मतलब कि केवल 88 सीटें हैं और केवल 88 सीटों के लिए आवेदकों की संख्या कितनी हो गई है तो 92,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर फीट कंपटीशन निकालोगे तो 1,045 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा 1 फीट हासिल करने के लिए तब जाकर के सिलीगुड़ी आरआरबी जोन से 1 फीट आप हासिल
कर सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, इधर जितने भी आरआरबी जोन मैंने लिख रखे हैं ना, केवल तिरुवनंतपुरम और जम्मू एंड श्रीनगर को हटा दिया जाए तो सभी आरआरबी जोन का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, टफ रहने वाला है। इसीलिए अगर आप लोग अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग इस आरआरबी जोन से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। आपको अप्लाई करना है तो आप बिलासपुर, चेन्नई, उसके अलावा अहमदाबाद, सिकंदराबाद, गुवाहाटी इधर से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन का लेवल जो है वो कम रहने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। और देखिए काफ़ी सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर ये जो आप डेटा बता रहे हो ये गलत बता रहे हो। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 7 अप्रैल 2024 के शाम तक का डेटा है। मेरे बताते बताते हजारों लाखों की तादाद में बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।